गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 10th जुलाई और जानेंगे आज 10th जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेब डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चाहे भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस बार जो हमने मतलब कि जो एम हमारा वो इसके लिए है, खासकर दिल्ली पुलिस और किसके लिए, अग्निवीर के लिए। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और भाई आज ईद है और आप सभी को जो है ईद की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अपने घर पर अपने भाई बहनों के साथ, जिसके अपने नेबर्स के अपने फ्रेंड्सों के साथ अच्छे से ईद बनाइए और साथ ही जो अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये समय तो अगर बीत गया तो बहुत ज़्यादा आपको भारी पड़ सकता है। ठीक है, ईद या कोई सा भी और त्यौहार हो, ठीक है, कोई भी हो, मतलब कि मैं सभी त्योहारों की बात करता हूँ, जितने भी जो भी जिस भी मतलब कि जिस भी फेस्टिवल को प्रिफेयर करते हो, वैसे तो सभी त्यौहार मनाने चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कुछ जो आपको अच्छे लगते हो। ठीक है, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, अगर आप अपना जीवन में कामयाब हो जाते हैं या फिर जो आपका गोल है उसे अचीव कर लेते हो, तो हर रोज़ आप ईद, दिवाली, ठीक है, रक्षाबंधन, ठीक है, हर रोज़ मना सकते हैं, लेकिन समय को नहीं निकलने देना। ठीक है, समय के बिल्कुल ही साथ साथ चलना। जीके फेस करंट में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्जाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए हम फर्स्ट वन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे फर्स्ट वन है इनफेबलमेंट। इनफेबलमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अक्षमता। अब भाई मैं इतना थक गया हूँ कल से कि मुझसे अब काम नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब मेरी क्षमता में कमी आ गई, अक्षमता। ठीक है, इतनी सी बात अपने ऊपर ही डालकर हमेशा बोल लीजिए कि अगर इस तरीके कभी भी मतलब कि वो क्या आ जाती है, तो अपने ऊपर एक सेंटेंस बने, एक एग्जाम्पल बनाइए और उसको उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, सो मीनिंग है अ ग्रेजुअल सिंकिंग एंड वेस्टिंग अवे ऑफ माइंड और बॉडी, धीरे धीरे डूबना और मन या शरीर का नष्ट होना। सो हम सभी के घर में हमारी मदर, हमारी सिस्टर, ठीक है, एंड हमारे फादर एंड ब्रदर एंड आई ऑल्सो, हम सभी घर में काम करते हैं। ठीक है, सफाई कर लेते हैं, कभी कभार कोई खाना बनाता है, कभी कभी कोई कुछ और एक्टिविटी कर लेते हैं। तो जब थक जाते हैं सो हमारी बॉडी क्या मतलब कि डुल हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ही उसमें काम करने की ज़्यादा क्षमता नहीं बचती। सो यहाँ पर इनफेबलमेंट का मतलब होता है अक्षमता। सो इनके मतलब कि ये मदर भी हो सकती है, किसी की सिस्टर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेडी है। ठीक है, रिस्पेक्ट कीजिए। सो अब ये इनके पास क्षमता नहीं है कि भाई सर पकड़ के बैठ गई, बहुत थक गए हैं आज। ठीक है, सो सिनोनिम्स की बात करें, सो डिकेइंग एंड डिक्लेंशन। आज आपका एक और टास्क है। देखिए मैं मोस्ट ऑफ द वर्ड के जो आपको मीनिंग नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने जो उनको सर्च करना है। ठीक है, क्योंकि डेली डेली मैं आपको बताता हूँ, सो आपको पता भी लग गया होगा कि सर डेली डेली बताते चलते हैं। ठीक है, सो आपको सर्च जरूर करना है, और अगर कोई सर्च में अगर आपको डिफिकल्ट लगे सो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, हैंड टू हैंड आपका आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा एंट्रेंस है कम बैक। इसका मतलब होता है कि वापसी आना, और इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है आपका क्या होता है, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है उसमें जो है मतलब कि बढ़ोतरी करना, इम्प्रूवमेंट करना। एग्जाम्पल, दैट बाउट ऑफ निमोनिया एनफेबल्ड हर। निमोनिया की उस लड़ाई ने उसे कमज़ोर किया। सो डेफिनेटली अगर कोई भी उससे निमोनिया से सफरिंग होता है, पीड़ित होता है, सो उसकी जान ही टूट जाती है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयरवेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है जोश। अब भाई आज जो मतलब कि देखिए होली, वैसे तो आज ईद है, ठीक है, होली है। अब भाई होली पे क्यों ना पूरा पूरे जोश के साथ होली को खेले, रंगों से खेला जाए। सो मीनिंग चेक करते हैं, ग्रेट वार्मथ एंड अर्नेस्टनेस ऑफ फीलिंग, महान गर्मजोशी और भावना की गंभीरता। हम बिल्कुल ही मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी खुशी से मतलब होली मनाते हैं। ठीक है, रंग जो गुलाल से ज़्यादातर हम, और एक और बात बताऊँ, कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम जब भी होली आए सो गुलाल का यूज़ करना। गुलाल का स्कूल में भी हमें यही पढ़ाया जाता है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि गुलाल का यूज़ करो, क्योंकि वो आपकी त्वचा के लिए जो है हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, स्कूल में हमें हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल्स यही हमसे कहते थे कि यूज़ हमेशा गुलाल से करना, और जिसके भी मतलब कि रंग पाएगा सो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। तो कहीं ना कहीं वो एक मतलब कि अपने कुछ अच्छी बात है चीज़ सोच ध्यान में रखते हुए हमें इस बात के मतलब कि आगाह करते थे। सो सिनोनिम्स की बात करें, सो आर्डर, पेशन एंड ज़ील। एंटोनिम्स से इनसेंसिबिलिटी एंड इनसेंसिबलनेस। एग्जाम्पल, ही टुक अप द कॉज विद एवेंजिलिकल फेरवर। उन्होंने इंजील उत्साह के साथ इस कारण को उठाया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इनविगोरेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है का लाभ। टू गिव लाइफ विगर और स्पिरिट टू, जीवन शक्ति आत्मा देने के लिए। अब आपके मान लीजिए कोई भी, हम डायरेक्टली जो है मतलब कि एक ऐसे कपल्स की बात करें जो कि ऑलरेडी मैरिड है।
मान लीजिए आपके एच मतलब कि हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ ने आपको इस तरीके से सर्व करते हैं कॉफ़ी या टी कुछ भी, ठीक है। सो उसमें क्या होगा, आपके मतलब को ऐसा लगे कि हाँ वो मेरी केयर करता है, जिसके अंदर आपके जो है मन में मतलब कि एक जान पैदा होगी, एक फीलिंग अलग ही उसकी फीलिंग होती है वैसे तो, ठीक है। मैं मैरिड नहीं हूँ, कभी आप लोग सोचो, लेकिन उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल मैंने काफ़ी बार देखा है इस तरीके से। तो सिनोनिम से ब्रेस एंड एनिमेट, एंटोनिम से इसका डैम्प एंड डैम्पन। सो चलिए अब एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। ही वॉज इनविगरेटेड बाय द पॉजिटिव फीडबैक। सो सकारात्मक प्रतिक्रिया से उनमें जोश भर गया। सो डेफिनेटली भरेगा कि अगर कोई भी प्रीफेयर एक दूसरे को करता है तो उसका मतलब होता है कि रिस्पेक्ट, वो उसका केयर करता है उसकी। सो एक गुड रिलेशन के लिए बहुत सारी बात होती है जो कि इन सबको हमें प्रायोरिटी देनी होती। सो किसी दिन इस मतलब कि रिलेशन पे भी किसी दिन एक वीडियो में मतलब कि एक जोरदार डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले ही आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज लॉडेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव और मीनिंग है प्रशंसनीय। अब मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि पीछे मैंने मतलब कि सॉरी किसी ने भी, जब मैंने पीछे बात की है कि किसी ने भी एक दूसरे को मतलब क्या किया, प्रीफेयर किया कुछ भी चाय कॉफ़ी टी, जिससे वो प्रशंसनीय खुश हो गया, उसकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन यहाँ पर लॉडेबल का मतलब बता रहा है कि डिजर्विंग ऑफ हाई रिगार्ड और ग्रेट अप्रूवल, उच्च सम्मान या महान अनुमोदन योग्य। सो भाई जीत हासिल किए तो डेफिनेटली आई गॉट गोल्ड मेडल। सो मुझे गोल्ड मेडल मिलना ही चाहिए कि मैंने जीत हासिल की। सो डेफिनेटली आपको भी ऐसे ही हो, आपके साथ भी ऐसा होगा अगर आप करेंगे वर्क सही। एडमायरेबल एंड अपलॉडेबल, दोनों का ही मतलब कि जो मीनिंग है वो प्रशंसा करना है, सराहना करना, इस तरीके से बोल सकते हैं, तारीफ करना। एंड से सेंसरेबल, डिस्क्रेडिबल। एग्जाम्पल है दिस हैज़ बीन डन विद द लॉडेबल एम ऑफ कीपिंग द कॉस्ट डाउन। ये लागत कम रखने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ किए गए। ये लागत को कम रखने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ किया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप। और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए। लाइक एंड डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, और क्या करना है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि एवरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और साथ ही आप ज्वाइन कर सकें। सो नेक्स्ट इज देखिए निम्बली। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है और मीनिंग है तीव्रता से अदल। देखते हैं क्या मीनिंग, कुछ इस तरीके मीनिंग आते हैं जो कि कुंद कर देते हैं, दिमाग का कुंद सर के ऊपर से निकल जाते हैं, कोई नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। हैविंग और शोइंग क्विकनेस ऑफ माइंड, अपने मतलब कि अपने माइंड को शो करना, अपने माइंड की गति को शो करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ कुछ भी। सो देख सकते हैं इमेज में। और सिनोनिम से अलर्ट एंड ब्रेनी, एंड टर्म से डिम वेटेड एंड डॉल्टिश। एग्जाम्पल शी हॉप्ड निम्बली ओवर द फेंस, वह चतुराई से बाढ़ पर कूद गई। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट डिड यू लर्न। देखिए मेरा क्वेश्चन ये हर बार ही रहेगा जब तक हम मतलब कि जब तक आपके साथ में हो और आप मेरे साथ हैं तब तक। और ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा आपको, आपने बोर्ड पर या अपनी बुक पर ऐसी जगह या फिर अपने फ़ोन में ही कहीं पर एक ऐसी लाइन लिखनी है कि व्हाट डिड आई लर्न टुडे, या फिर और टुमारो आपने बोलना है कि व्हाट डिड आई लर्न यस्टरडे, डिड आई वेस्ट माई टाइम और नॉट, डिड आई वर्क प्रॉपरली और नॉट। सो इस तरीके से, ठीक है, डिड आई हेल्प, डिड आई डू माई वर्क। सो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे अपना आज से, और जो नहीं किया है उसमें क्या रीज़न फाइंड आउट कीजिए। रीज़न जिस दिन रीज़न ढूंढ ले कि रीज़न क्या है कि क्यों पढ़ रहे हो वोकेब, डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो। रीज़न इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट इज हर्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब मीनिंग है सुनना। प्लीज़ लिसन टू मी, सुनो। टू पे अटेंशन स्पेशली थ्रो द एक्ट ऑफ हियरिंग, ध्यान देना विशेष रूप से सुनवाई के कार्य के माध्यम से। सो देखिए कभी कभार क्या होगा ना, 2 गिलास लीजिए, ठीक है, थर्माकोल वाले, और उनमें दोनों में छेद करिए और जो है धागा डालकर दोनों को बांध लीजिए, थोड़ा गैप कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बताऊँ 1 गिलास ये रहा, 1 गिलास ये रहा। सो यहाँ पर छेद हो गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पर छेद हो गया, बन गया, यहाँ पे एक तार, और काफ़ी दूर का डिस्टेंस बना लीजिए। और कभी बोले तो डेफिनेटली ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसको मैंने एक्टिव मतलब इसको इस एक्टिविटी को किया था कि आवाज़ जाती है, ठीक है। सिनोनिम से अटेंड एंड हार्कन, एंटोनिम से इग्नोर एंड ट्यून आउट। एग्जाम्पल इज हार्क टू हिम जैबरिंग, उसे ताना मारते हुए, हार्क टू हिम जैबरिंग, उसे ताना मारते हुए। क्लियर। सो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है बहुलवाद, एक से अधिक, ठीक है। मीनिंग द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्लूरल, बहुवचन होने की अवस्था या भाव।
सो इमेज में देख सकते हैं, देखिए एक से ज़्यादा है तभी तो उसको सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं हम, ठीक है, एक वचन बहुवचन। यहाँ बहुलवाद बात वही है, सिनोनिम से मोर देन वन, डबल, मल्टीपल, एंटोनिम से सिंगल, ओनली वन, वन एट टाइम। एग्जाम्पल, ही स्पोक ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म, उन्होंने सांस्कृतिक बहुलवाद के लाभों के बारे में बताया। क्या बताया? ही स्पोक ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म, सो उन्होंने सांस्कृतिक बहुलवाद के लाभों के बारे में बताया। सो भाई आज का जो हमारा वोकेब था वही यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको क्लास अच्छी लगेगी और साथ ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वर्डों को सर्च जरूर करें। ये आज के लिए आपका जो है आपका टास्क है, टास्क कह लो या फिर आप HW कह लो, मतलब कि जो स्कूल से मिलता था होमवर्क, अब वो आपको जीके फेस करंट में भी होमवर्क डेली मिलेगा, ठीक है। साथ ही जिस किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो फटाफट से चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, और डिसलाइक एंड लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।